ओम ओम जपना नहीं होता है, वो सुनना होता है। जो भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी, वो अजामिल ब्राह्मण भ्रष्ट कैसे हो गया? इसीलिए भारत में ये परंपरा है, एक ही शादी, एक शादी, उससे जीवन फिर ठीक रहता है। जपने की बात नहीं है। जपने की जब बात आई तो गुरु महाराज ने कहा कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, लेकिन यहाँ भजने की शब्द है। भजने से मतलब क्या है? सुनना, यानी भीतर में ओम सुनाई देता है। और गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही। बहुत लोगों को संशय रहता है, महाराज जब तो कुछ और मिला है, और यहाँ गुरु महाराज स्पष्ट कहते हैं भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। बहुत लोगों को संशय होता है, महाराज जब क्या करें, ओम ओम जपे कि गुरु मंत्र जो मिला है उसे जपे? ओम ओम जपना नहीं होता है, वो सुनना होता है। और जिस दिन नादानुसंधान करते हुए सुरत शब्द योग का अभ्यास करते हुए ओम शब्द सुनाई देगा, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल समाधि लग जाएगी। ऐसे तो ओम बोलते हैं तो हो सकता है बहुत लोगों को नींद भी आ जाती है, लेकिन वो भीतर का जो ओम सुनेंगे तो समाधि लगना शुरू हो जाएगा, वो परम आनंद। तो सज्जनों, हम सबों को चाहिए कि अपने जीवन में यही जो करने वाली चीज है, इसी को किया जाए। बाकी तो साधु महात्मा लोग, मैं भी बहुत बार कथा कहता हूं, कोई प्रसंग सुनाता हूं, और प्रसंग सुना करके लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को सुन करके प्रेरणा मिलती है कि वो ऐसा, तो हम भी ऐसा हो सकते हैं। जैसे अजामिल की बात सुनाई जाती है। अजामिल यद्यपि जाति से ब्राह्मण और बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, बड़ी निष्ठा थी। बस थोड़ी देर में बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। अजामिल ब्राह्मण कुल का और उच्च ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि कोई कंटहा ब्राह्मण था, सारस्वत ब्राह्मण। भागवत में तो वर्णन आया है कि अजामिल के बारे में कि इतना निष्ठावान था कि जब तक पूजा न कर लेता था तब तक कुछ नहीं खाता था, तुलसी दल भी ग्रहण नहीं करता था, इतनी निष्ठा थी उनमें। लेकिन ऐसे निष्ठावान ब्राह्मण कैसे भ्रष्ट हो गया? तो अभी हम आप पाठ सुन रहे थे, कुसंगति सो दुख जोय। कुसंग जैसे ही होता है तो दुख उत्पन्न हो जाता है, दुख उपजता है कुसंग करने से। जो अजामिल बिना तुलसी दल डाले हुए भोजन नहीं करता था, भोजन में तुलसी दल अगर डालने के लिए पत्नी भूल जाती थी, उनकी पत्नी भूल जाती थी, तो अजामिल रुका रहता था। तुलसी दल तुमने डाला नहीं, इसका मतलब है कि भगवान को भोग नहीं लगाया। जो भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी, वो अजामिल ब्राह्मण भ्रष्ट कैसे हो गया? किसी उल्टा नारी का संग हो गया। तो सज्जनों, अजामिल तो बड़ा निष्ठावान था, लेकिन जंगल गया समिधा का लकड़ी लाने के लिए, हवन करता था। तो समिधा की सूखी लकड़ी जंगल में गया चुनने के लिए, तो देखा कि एक उल्टा नारी किसी पर पुरुष के साथ आहार विहार कर रही थी। उस दृश्य को देखा, नारी लगभग निर्वस्त्र थी। तो उस दृश्य को देख करके अजामिल का मन बहुत दूषित हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि देखते हैं वो पुरुष इसी के साथ रहता कि चला जाता। वह पुरुष थोड़ी देर में चला गया और बाद में अजामिल उस उल्टा नारी के पास जाता है और प्रेम प्रस्ताव रख देता है कि तुम बड़ी सुंदर हो, और घर में सती नारी पड़ी है। देखिए मन की बदमाशी कितनी है। और आंख जो देखा ना, ये आंख खिड़की है, इस खिड़की से विषय अंदर चला जाता है।
तो आंख दृष्टि दोष हो गया, गया प्रेम का प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बड़ी सुंदर है, तुम बहुत अच्छी लगती है, जो भी होता है कामी पुरुषों का कहने का वो सब कहा होगा। और उसको प्रार्थना करके विनती करके तो वो मान नहीं रही थी, तो उस उल्टा नारी का चरण पकड़ लिया, बोले जब तक तुम हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं छोड़ूंगा ना तुझे। अब जंगल में वही आदमी, कोई और भी होता तो छोड़ा उड़ा देता। और तब अजामिल ने प्रलोभन दिया कि तुम जो ये कुकृत्य करती है जंगल में बैठ करके आकर, ये सब धन के लिए करती है ना, तो मैं सारा धन तुझे लिख दूंगा। बहुत प्रलोभन दिया, बोले जितने गहने जेवरात है सब, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी गहने जेवरात में खोल करके तुम्हें बना दूंगा। सज्जनों, अजामिल के प्रलोभन में वह उल्टा नारी, वो तो चाहती ही थी, आ जाती है अजामिल के घर। अब अजामिल की निष्ठा तो गई, न पूजा में मन लगे, अब कर्मकांड भी समाप्त हो गया। और अजामिल इतना विषयासक्त हो गया, उस नारी के प्रति इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि जो घर में सती नारी थी, घर में जो पतिव्रता नारी थी, उसको नजरअंदाज, इग्नोर, अंग्रेजी में लोग इग्नोर बोलते हैं। फोन करते हैं ना, तो 2-4 बार अगर फोन हो गया तो लोग बोलते हैं जय वाई और इग्नोरिंग मी, बहुत इग्नोर करने लगे, यानी हमको बिल्कुल, क्या होता है उसका इग्नोर शब्द का, हाँ। तो सज्जनों, अपनी पतिव्रता नारी को अलग कर दी, बोले तेरे हाथ से अपना भोजन करना, ना पानी पीना, ना कुछ करना, तुम बस घर की दासी बन गई, अब झाड़ू लगाते रहो। इसीलिए भारत में ये परंपरा है, एक ही शादी, एक शादी, उससे जीवन फिर ठीक रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।